प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस का आइडिया सोचना एक प्रॉब्लम है, रिसर्च करना दूसरी प्रॉब्लम है, रिसर्च करके उसे वर्चुअली और फिजिकली स्टैंड आउट करना वो एक प्रॉब्लम है, मार्केटिंग एक प्रॉब्लम है, फंडिंग एक प्रॉब्लम है, को फाउंडर से बात ना करना वो एक प्रॉब्लम है, फंडिंग के लिए इन्वेस्टर से स्टेक मांगना वो एक प्रॉब्लम है, अपने कैश फ्लो को मेंटेन करना वो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 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 कहाँ नहीं है? 130 करोड़ लोगों के देश में प्रॉब्लम नाम का शब्द जो है वो उसकी आजादी से भी पहले आ चुका था, और जब से ये एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, डेमोक्रेटाइज कर दिया है इसने पूरे वर्ल्ड को एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर के अंदर। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढना एक मुद्दा है, और उस मुद्दे से बिजनेस बनाना एक कला। जहां टेक्नोलॉजी एक नए बिजनेस को एंटर करने से रोकती रही, वहां पर वेब3 जैसे टेक्नोलॉजीज प्रमोट करती है नए बिजनेसेस को, जो कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आज भी है, हजारों आइडियाज है हमारे दिमाग के अंदर, लेकिन उसे बिल्ड कैसे करना है वो एक प्रॉब्लम। टाइम, मेहनत और किस्मत ये अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और आप इस चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे, वो भी एक प्रॉब्लम है। शेयर ना करना वो भी एक प्रॉब्लम है। तो आज मैं प्रॉब्लम बताने नहीं आया, उनका सोल्यूशन बताने आया हूँ, जो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम को $1 बिलियन सोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन 3 प्रॉब्लम्स का मैं बिजनेस सोल्यूशन आपको बताऊंगा एक आइडिया के तौर पे। तो अगर आप एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया जो प्रॉब्लम सॉल्व करे इंडिया के अंदर, उसको ढूंढते हुए आए हैं तो सही जगह पे आए हैं। बढ़ते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम के साथ, यानी पहले आइडिया की तरफ। लैंग्वेज बैरियर ये एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में एक बैरियर क्रिएट करता है, और सिर्फ इस एक शब्द की बदौलत ग्रामरली जैसे प्लेटफॉर्म का निर्माण भी हुआ। और यही वो एक शब्द है, या यूं कहें एक प्रॉब्लम है, जो आपके स्टार्टअप को $1 बिलियन बना सकता है। अब मुद्दा ये है कि अगर आप कोई कंटेंट बनाते हैं या कंटेंट की मार्केटिंग भी करते हैं, और आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को और एक्सपेंड किया जाए वर्ल्ड के अंदर, तो वहां आपको लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ेगा। जहां पर 60% स्टार्टअप जो हैं वो एक्सपेंड करने की सोचते तो हैं, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं उनकी मार्केट एनालिसिस की वजह से बाहर की कंट्रीज के। और अगर आपको मार्केट एनालिसिस करनी है तो उसके बीच में आ जाता है लैंग्वेज बैरियर, और इस लैंग्वेज बैरियर को एज अ सोल्यूशन बनाया कंटेंट ट्रांसलेटर्स ने। कंटेंट ट्रांसलेटर एक बहुत ही छोटी टर्म लगती है, लेकिन है बहुत ज्यादा बड़ी। एग्जांपल के तौर पे रेव, जो कि एक ट्रांसलेशन जनरेशन टूल है, वो बहुत तेजी से ट्रेंड में आया क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर के, क्योंकि आपको कभी ना कभी एक्सपेंड करने की जरूरत होगी, और आप करेंगे भी, लेकिन उसके लिए आपको अपना लैंग्वेज बैरियर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आज मैं चाहता हूँ कि मैं अमेरिका तक अपनी वीडियो पहुंचा सकूं, तो मुझे अपनी वीडियोस को फुल्ली ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर मुझे टारगेट करना है पूरे अमेरिका को, जहां पर स्पीचेलो भी मेरे बहुत काम आ सकता है। तो ये जो कंटेंट को पूरी तरीके से ट्रांसलेट करने के जो टूल्स हैं, उनका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे और आगे जाएगा, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम एक ही है, एक्सपांशन। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, यानी अपने दूसरे आइडिया की तरफ। और उससे पहले मैं दोस्तों बता दूं, अगर आप टॉप 1 तक रुकते हैं तो आपको एक मस्त आइडिया बताऊंगा जो आप सेज इंडस्ट्री के अंदर उतर सकते हैं। लेकिन दूसरा आइडिया है वेस्टेज के ऊपर। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार नियरली 40% फूड वेस्टेज किया जाता है हर साल इंडिया के अंदर, सिर्फ उसकी फ्रेगमेंटेड फूड सिस्टम और इनएफिशिएंट सप्लाई चेन की वजह से। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही किसी ने पूछा था कि क्या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट आगे जाके चल सकते हैं, तो इसका आंसर मैंने कुछ ऐसा दिया कि चल तो सकते हैं, लेकिन उसको बनाने में अभी बहुत साल लगेंगे, क्योंकि इंडिया जैसे देश में आपको इकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी काम करना पड़ता है, जहाँ पर क्विक सर्विस में कहीं ना कहीं बैरियर तो आ ही जाता है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये जो 40% का लॉस है वो कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही हो जाता है। और एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार 68 मिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट हुआ 2019 में इंडिया के अंदर, और ग्लोबली अगर बात करें तो 931 मिलियन टन फूड वेस्ट हुआ। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का साइज बहुत बड़ा है और बहुत कम लोग ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत तरीकों से आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रोजाना अगर हम 5 स्टार होटल्स की बात करें तो उनका 40% फूड वेस्टेज में जाता है, या बचा कुचा जो फूड होता है वो फेंक देते हैं। ऐसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप एक ऐसा सर्विस चालू करें जहाँ पर होटल्स जो हैं फूड जो उनका बचा कुचा है वो ना फेंक कर, और हम देखते हैं कि शादी ब्याह में भी बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाता है, तो इसके 2 आइडियाज बताता हूँ मैं आपको। आप अपना रेस्टोरेंट बना सकते हैं, जहाँ पर अगर कोई फूड वेस्टेज मिलता है आपको, तो आप कलेक्ट करके उसको चेंबर में डाल के, और उस चेंबर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे आपके फूड वेस्ट के अंदर, और जो मैटर बचेगा वो होगा बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर, जो आगे आपको किचन में काम आ सकता है। और अगर आप और ज्यादा करना चाहते हैं तो दूसरा आइडिया ये है कि आप होटल्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो फूड मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको ये चेंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो उनका बचा कुचा खाना जो है वो उस चेंबर में डाल के बायोगैस को बढ़ा सके, और उस बचे कुचे खाने से ही अपना और खाना बनाए। इससे एक तो फूड वेस्टेज की भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम कम होगी, दूसरा जो हार्मफुल गैसेस आप इस्तेमाल करते हैं किचन के अंदर वो कम हो, तो अल्टीमेटली जो एलपीजीज हैं उनका ट्रेंड शिफ्ट होगा बायोगैस के ऊपर। बायोगैस का इस्तेमाल आज भी बहुत कम कंपनीज करती हैं और फूड वेस्टेज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो अगर ये आइडिया पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है और शेयर जरूर कर देना यार, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो। बढ़ते हैं अपने टॉप 1 की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि स्मॉल बिजनेस की प्रॉब्लम इंडिया में रहेगी कुछ टाइम तक, और उसके लिए आई बटन पे उस वीडियो पे मैंने बताया। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो स्मॉल बिजनेस का ग्रो होना वैसा ही है जैसे इस पूरी वीडियो में प्रॉब्लम शब्द को ना बोलना। और उन स्मॉल बिजनेस में भी कोई आइडिया ऐसे होते हैं जो पोटेंशियल रखते हैं लेकिन उनको वो चीज नहीं मिल पाती जो उन्हें सही वक्त पे मिलनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके खुद एग्जाम्पल आप हैं और हम जैसे लोग हैं जो इसको फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं। और बड़े बिजनेसेस की जो कम्युनिटी होती है वो बहुत वास्ट होती है जिनको हम मैचअप कर नहीं सकते। लेकिन एक चीज है जिससे आप कर सकते हैं, एक ऐसा टूल बनाना जहाँ पर नए बिजनेसेस, नए स्टार्टअप जो हैं अपना आइडिया पिच कर सकें मात्र 30 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर, जिससे दो फायदे होंगे। एक, इन्वेस्टर को पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल रखते हैं ये अपनी कम्युनिकेशन में, और दूसरा, उनको फ्री मार्केटिंग भी मिलेगी। मैं एज अ रील के फॉर्म में स्टार्टअप आइडियाज की वीडियो का प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के जमाने में सबको बहुत तेजी से बहुत जल्द सब कुछ करना है और इन्वेस्टर्स भी इंसान ही हैं, और जैसे जैसे स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही फंडिंग राउंड्स भी बढ़ते जा रहे हैं और फंडिंग के लिए बात करना भी बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो 60 सेकंड के अंदर ही अपने स्टार्टअप आइडिया को डिफाइन कर सके, और ब्लॉकचेन की मदद से आप वहीं के वहीं फंडिंग ले भी सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये अभी इंडिया में लीगल नहीं है। मैं इक्विटी क्राउड फंडिंग की बात कर रहा हूँ। इक्विटी क्राउड फंडिंग अभी इंडिया में इलीगल है और जैसी बातें आ रही हैं न्यूज में तो जल्द ही ये लीगल बनने जा रहा है। लेकिन आप ये वीसीज के थ्रू कर सकते हैं, यानी वेंचर कैपिटल्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप वेंचर कैपिटल्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने का मौका दें, उसके साथ रिटेल इन्वेस्टर्स भी लिस्ट होंगे और उसके साथ जो आप अपना स्टार्टअप पिच करेंगे वो लोग होंगे और व्यूअर्स समेत, तो ये एक बहुत बढ़िया सा इकोसिस्टम बनाएगा। वीसीज के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, और ज्यादा होगा तो आपकी सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन पे रहेंगी, जिससे इन्वेस्टर्स जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर देगा, फंडिंग की, मार्केटिंग की, रीच की और ग्रोथ की। लेकिन अगर और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जानने हैं, बेहतर प्रॉब्लम्स के, तो वो वीडियो लेफ्ट साइड में और 3 ऐसे स्टार्टअप आइडियाज जो इस वीडियो का पार्ट 2 है वो आपको देखने ही चाहिए, मस्ट वॉच है वो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।